गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन पर तवील जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा FBI डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। इस्लाहात के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। FBI की ब्रीफिंग के मुताबिक मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के 3.2 खरब रुपए के 83,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। 4 महीनों में अदालतों ने तकरीबन 44 अरब रुपए के 63 मुकदमात निपटा दिए। जदीद टेक्नोलॉजी से टैक्स के देने की इस्तिताअत रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई। उन 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। एडहॉक जजों की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 साबिक जजों ने माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम की एडहॉक जज बनने से माजरत। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। फैसला बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। हुकूमत ने अपोजिशन का एहतजाज बिला जवाब करार दे दिया। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। हुकूमत का मौकिफ एडहॉक जजों के मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों पर अभाम मौजूद है। ज़राए लॉ विंग की तजवीज़ के मुताबिक एक रुकन के 2 हल्फनामों का अभाम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं, तंजीमी ढांचा न होने से अभाम है मखसूस लिस्टें किसको मंजूर की जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI की जेल मुलाकातों में रुकावट डालने पर अडयाला जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मुलाकातों की फहरिस्त जमा करवा दी। वकील शोएब शाहीन ने कहा ये जेल में समातों को मुलाकातों में शामिल कर देते हैं। बानी और मुलाकातों के दरमियान बड़ा शीशा लगा दिया गया है। ऊंचा बोलना पड़ता है, कोई दस्तावेजात भी नहीं ले जा सकते। एडवोकेट जनरल ने कहा हम फिर भी इन्हें मुलाकातों का मौका देते हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए आपको एहसान नहीं कर रहे, समझ नहीं आ रहा आप इस अमल से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। दस्तावेज देखने से रोकना इंसाफ के अमल में रुकावट डालने के मुताबिक। आइंदा ऐसा किया तो तौहीन अदालत के नोटिस जारी करूंगा। केस की समाअत 13 सितंबर तक मुलतवी। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर उमर अयूब ने कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। तहरीक इस्तेहकाक होम सेक्रेटरी पंजाब, IG जेल, IG पंजाब, IG इस्लामाबाद और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ जमा कराई गई। उमर अयूब ने कहा PTI रहनुमा अडयाला जेल पहुंचे, शेड्यूल के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई। अडयाला चौकी के बाहर पुलिस एहलकार खड़े होने से रोकते रहे। पुलिस एहलकारों ने मस्जिद में नमाज भी अदा नहीं करने दी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन से मुत्तफिक हो जाए तो इस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। आइनी तौर पर मखसूस नशिस्तें हुकूमत को मिल सकती हैं। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। PTI का सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लाने के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस लगाने मुनासिब नहीं, ये अमल आज़ाद अदलिया के मज़र, जजेस इसको मुतनाज़ ना बनाएं। तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती। PTI पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब बोले चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि एडहॉक जजेस हमारे केसेस ना सुने। बुशरा बीबी पर जाली केस किया गया जिससे उन्हें बरी कर दिया गया। नैब टीम ने झूठे केसेस में फिर गिरफ्तार किया जिसकी मजम्मत करते हैं। हम इन तमाम बोगस केसेस की भरपूर मजम्मत करते हैं। आइन एडहॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एडहॉक चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक कहते हैं जुडिशल सिस्टम के इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम के हक में हूँ। 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस में आइन को रीराइट किया।
जिन एमपीएस को बगैर सुने घर भेजा गया वो भी नजरसानी में आ रहे हैं। पीटीए रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। एडहॉक जजेस की तैनाती पर पाकिस्तान बार कौंसिल तकसीम। एक ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडहॉक जजेस की तैनाती की मुखालफत, दूसरे ग्रुप ने हिमायत में इलामिया जारी कर दिया। मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल ने ही आरजी जजेस की दरख्वास्त की। इलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गुजारिश को मानते हुए एडहॉक जजेस के लिए कमीशन का इजलास बुलाया। सुप्रीम कोर्ट में सियासी मुकदमात के बाइस आम साइलिन के केसेस अल्तवा का शिकार हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अलग आईनी अदालत के क़याम का मुतालबा भी कर दिया। आईनी तरमीम से अलग आईनी अदालत कायम की जाए। अलग आईनी अदालत आईनी और सियासी मुकदमात का फैसला करे। अलग आईनी अदालत से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कीमती वक्त बचेगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जज बनने से माजरत। बयान में कहा, जाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की। एडहॉक जज की तैनाती आईनी मामले पर तनकीद बिला जवाज। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मुर्शीद आलम ने भी एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे खत में कहा था, अल्लाह ने मुझे मेरी हैसियत से ज्यादा इज्जत दी। एडहॉक जजेस की नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर मुहिम से शदीद मायूसी हुई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम खेल एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट बनने पर रजामंदी जाहिर कर चुके हैं।